चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि आज हम यहां पर सिलोजिज्म के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जो प्रैक्टिस दोस्तों मैं आप सभी के लिए लाया हूं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, जिसको हम पीवाईक्यूज बोलते हैं, प्लस आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए हुए बहुत सारे संभावित यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग तैयार हो तो एक बार फटाफट से अंगूठा मारिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थ्योरी पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं। आपने लास्ट की 2-3 जो भी क्लासेस हुई हैं मतलब इसकी थ्योरी की वो सारी देख ली होंगी। हमने कुछ प्रैक्टिस भी क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से एक कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं कि जो भी आपने सीखा, अब जब प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न अगर आपसे लग गए तो इसका मतलब है कि आप आराम से इस चैप्टर को सीख गए हैं और आप बढ़िया तरीके से कर लोगे। चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आज की क्लास में दोस्तों मैं 50 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूं, 50 प्लस, जिसमें मेरे बनाए हुए भी रहेंगे और प्रीवियस ईयर के भी रहेंगे। तो देखते हैं जितने भी हम कर सकते हैं। बाकी मैं पीडीएफ पूरी आपको दूंगा, आप आराम से प्रैक्टिस उसकी कर लोगे। लेकिन चलिए कोशिश करते हैं 50 पूरे हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और कोशिश करेंगे दोस्तों टाइमर के साथ करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 से 20 सेकंड तक का टाइमर दूंगा, बस उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए आइए, पहला सवाल आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, और वो ये है कि आप भूल तो नहीं गए, आप भूल गए होंगे लेकिन हम नहीं भूले। एक पॉसिबिलिटी का केस था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि ये, और मैं आपको 5 मिनट का टाइम लेके समझाऊंगा जिससे कि आगे जो क्वेश्चन हम आज कराने वाले उनको आप आराम से कर सको। तो एक बार पॉसिबिलिटी समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, और ये क्या होता है आइए उसको समझ लेते हैं। सिंपल सी भाषा में बताता हूं, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों खास है। और आप जानते हैं दोस्तों कि पॉसिबिलिटी के अंदर आप लोगों का ये डाउटफुल केस था, है ना, जो डाउटफुल केस था इसका बहुत बड़ा रोल यहां पर आने वाला है। तो डाउटफुल केस का जो रोल है ये दोस्तों पॉसिबिलिटी में आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा आइए मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से मुझे बताइएगा और समझिएगा चीजों को। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने दोस्तों एक मोबाइल उठा लेता हूं अपना वाला। ये बहुत ही महंगा मोबाइल है दोस्तों, आप देख भी आ रहे होंगे इसका मॉडल देख के, इसकी हालत देख के। ये बहुत ही महंगा मोबाइल है, 4-5 जगह से टूटा हुआ है। और ये मैंने 2018 या 19 में करीब खरीदा था, और तब से ये मेरे साथ है, भगवान करे साथ ही रहे। दोस्तों ये जो मोबाइल है, अब ये आप सभी को पता है मोबाइल है। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं दोस्तों। मेरा प्रश्न ये है कि दोस्तों यह एक मोबाइल है, क्या इसकी संभावना हो सकती है? इंग्लिश में बोल देता हूं, दिस इज अ मोबाइल, इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस इज अ मोबाइल। क्या दोस्तों एक संभावना हो सकती है कि यह एक मोबाइल है? तो आप बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, मेरी बात समझना मैं कहां ले जा रहा हूं। आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये एक मोबाइल है, ये तो बात पहले से ही सही है, लेकिन आप कह रहे हो कि यह एक मोबाइल हो जाए, क्या इसकी संभावना हो सकती है? आप कहोगे संभावना क्या हो सकती है, ये तो वास्तविकता में, रियलिटी में एक मोबाइल है। आप समझ गए? तो आप कहोगे सर आपकी बात थोड़ी गलत लग रही है, ये गलत बात है ना, बात सही है। अच्छा दोस्तों मान लीजिए मैंने बोला ये क्या है, ये एक पेन है, ये एक दोस्तों पेन है। अच्छा मैंने बोला ये एक पेन है और ये बात 100% सही है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि दोस्तों यह एक मोबाइल है, क्या इसकी संभावना हो सकती है? तो आप कहोगे सर फिर आपने गलत बात बोल दी, क्योंकि ये तो एक पेन है, और अगर कोई एक पेन है और ये हम 100% जानते हैं, तो ये एक मोबाइल कैसे बन सकता है? मतलब इसके मोबाइल होने की संभावना तो कभी हो ही नहीं सकती। आप मेरी बात समझे? कुछ नहीं समझे। कहने का अर्थ यह है कि आपको जब भी कभी किसी चीज के बारे में 100% पता होता है तो आप उसके बारे में 100% श्योर हो, यानी कि आप कभी भी संभावना वाला आंसर उसमें तो नहीं लगाओगे कि सर हो भी सकता, नहीं भी कह सकते, कह नहीं सकते। आपको पता है यह एक मोबाइल है तो ये एक मोबाइल है, तो इसकी संभावना ही क्या होगी, वो तो पहले से मोबाइल है। और मैंने बोला कि यह एक मोबाइल बन जाए, क्या इसकी संभावना? बोले नहीं हो सकती संभावना सर, ये तो एक पेन है, तो पेन तो मोबाइल बन नहीं सकता। कहने का अर्थ दोस्तों क्या है? कहने का अर्थ यह है कि जो बात अपने आप में 100% सच, सही, निश्चित होती है उसकी कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वो तो 100% सही है। और जो बात अपने आप में 100% गलत होती है उसकी भी कभी कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वो 100% गलत है। तो जो बात गलत है वो तो गलत है। तो फिर दोस्तों संभावना किसकी सही होगी?
तो आप कहोगे डाउटफुल केस की। जैसे कि वो जो व्यक्ति हमारा दोस्त आया था एक साथ में, आ जाओ फिर से आ जाओ, ये आ गया दोस्तों। अब मैंने बोला दोस्तों ये जो आपके सामने व्यक्ति खड़ा है, बताइए क्या ये व्यक्ति एक लड़का है, ऐसी संभावना हो सकती है? तो आप कहोगे हाँ सर हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन है। और अगर मैं बोलूं कि यह व्यक्ति एक लड़की हो जाए, क्या इसकी संभावना हो सकती है? आप कहते हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो क्या है। तो जिसके बारे में नहीं पता यानी कि डाउटफुल है, उसकी संभावना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कहने का दोस्तों अर्थ यह है कि पॉसिबिलिटी केस का सीधा सीधा मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, कि दोस्तों कभी भी, और पॉसिबिलिटी किस में पूछा जाता है? निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन में पूछा जाता है। तो कभी भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष में, सुनना, निष्कर्ष में अगर आपका निष्कर्ष दोस्तों सही आ रहा है और आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या इसकी संभावना हो सकती है, यानी कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वह निष्कर्ष हमेशा गलत माना जाता है, क्योंकि सही बात का निष्कर्ष सही होता है, उसकी संभावना नहीं हो सकती। और जो बात 100% अपने आप में गलत है, यानी कि 100% गलत है, और मैं बोलूं क्या इसके गलत होने की कोई संभावना है, तो आप कहोगे संभावना क्या है भाई, ये तो पहले से ही गलत है। तो जो चीज पहले से गलत है उसकी संभावना भी गलत ही होती है, यानी कि ये कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि वो तो गलत है। लेकिन दोस्तों अगर कोई भी निष्कर्ष पॉसिबल है, और पॉसिबल को हम क्या भी लिखते हैं? डाउटफुल लिखते हैं, है ना। तो बताइए कोई भी निष्कर्ष अगर डाउटफुल है, तो अगर मैं पूछता हूं कि क्या इसके सही होने की कोई संभावना है, तो आप कहोगे हां भाई बिल्कुल है। और अगर मैं बोलूं कि इसके गलत होने की संभावना है, तो आप कहोगे हां भाई बिल्कुल है। यानी कि डाउटफुल केस की पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है। तो आपको केवल यहां पर 3 चीजें याद रखना है कि सही की संभावना हमेशा गलत होती है, गलत की संभावना हमेशा गलत होती है, लेकिन डाउटफुल केस की संभावना हमेशा सही होती है। बस इतना आपको याद रखना है, और ये आपके क्वेश्चंस में आने वाला है। समझ गए सभी लोग? अब चले आगे। आइए दोस्तों, संभावना हमने पढ़ लिया, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं, लेकिन पहले 1-2 संभावना वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद जो आज के क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, वो भी हम यहां पर आपको करवाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है, यहां पर 2025 सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर इस सवाल को अगर आप देखोगे तो एक बिल्कुल ही अलग प्रकार का क्वेश्चन सिलोजिज्म चैप्टर के अंदर 2025 में पूछा गया। तो ये सारी चीजें हम यहां पर आपको कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, ये संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी का सवाल है। अब पॉसिबिलिटी का सवाल कैसे दिखता है और कैसे करना होता है उसको एक बार देख लीजिए। सेम वैसा है जैसा अभी तक हमने किया, बस यहां पर देखिए पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, यानी कि संभावना लिखा है। अब देखो क्या है, सभी बिल्डिंग हाउस है, तो सारी की सारी दोस्तों बिल्डिंग किसके अंदर हो जाएंगी? हाउस के अंदर। जितना बोला हमें उतना ही बनाकर चलना है, सही है। ये बताइए कोई भी हाउस अपार्टमेंट नहीं है, तो हाउस का कोई भी हिस्सा कभी भी अपार्टमेंट में नहीं जा सकता, सही है। दोस्तों सभी अपार्टमेंट फ्लैट हैं, सारे के सारे अपार्टमेंट किसके अंदर हैं? फ्लैट के अंदर है। कोई दिक्कत? जितना बोला उतना बना दिया। अब दोस्तों निष्कर्ष पूछा जा रहा है, तो निष्कर्ष पूछा जा रहा है कि सभी बिल्डिंग के फ्लैट होने की संभावना है क्या? सभी बिल्डिंग के फ्लैट होने की संभावना है क्या? देखिए दोस्तों, कभी भी अगर संभावना वाला क्वेश्चन आता है तो उसको करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए दोस्तों आप एक काम करिए, थोड़ी देर के लिए आप ऐसा सोचिए कि ये पॉसिबिलिटी का शब्द आपके क्वेश्चन में है ही नहीं। ये सिंपल दोस्तों आप लोगों का एक सिंपल निष्कर्ष है कि सभी बिल्डिंग फ्लैट हैं, यही तो है ना। आप मुझे बताइए दोस्तों, सभी बिल्डिंग फ्लैट हैं, इसका आंसर या तो सही होगा या तो गलत होगा या फिर डाउटफुल में होगा। तो आप बताइए सभी बिल्डिंग फ्लैट हैं, ये निष्कर्ष सही है, गलत है कि डाउटफुल है? तो आप देखो दोस्तों, बिल्डिंग का क्रॉस किसके साथ लगा है? बोले अपार्टमेंट के साथ लगा है, यानी कि हाउस कभी अपार्टमेंट में और बिल्डिंग भी कभी अपार्टमेंट में नहीं जा सकता। क्यों? अरे भैया जब हाउस नहीं जाएगा तो बिल्डिंग तो पूरा पूरा हाउस का हिस्सा है। तो क्रॉस किसके साथ है बेटा? ध्यान रखना, अपार्टमेंट के साथ। तो अपार्टमेंट के हिस्से में कभी भी ये दोनों लोग नहीं जा सकते। लेकिन क्या दोस्तों बिल्डिंग या हाउस को कभी भी फ्लैट में जाने को मना किया गया है क्या? कोई क्रॉस लगा है क्या? बोले नहीं लगा है। इसका मतलब कि सभी बिल्डिंग फ्लैट हैं, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, यानी कि डाउटफुल है। भाई बिल्डिंग का पूरा हिस्सा फ्लैट में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, क्योंकि उनके गोले के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। और मैंने आपको बताया जब भी कभी दो गोलों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है तो वो डाउटफुल केस होता है। तो पहला वाला बेटा क्या हो गया? डाउटफुल हो गया।
समझ गए? अब मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने आपको दोस्तों ये सिखाया है कि सही निष्कर्ष जो सही होता है उसकी संभावना हमेशा गलत होती है। अगर कोई निष्कर्ष 100% गलत है तो उसकी संभावना भी हमेशा गलत होती है, लेकिन अगर कोई निष्कर्ष डाउटफुल में है तो उसकी संभावना हमेशा सही होती है। तो आप बताइए यहां पर क्या लिखा था? बोले पॉसिबिलिटी। तो आप बताइए दोस्तों डाउटफुल की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती? सही। तो ये निष्कर्ष हमेशा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी बिल्डिंग के फ्लैट होने की क्या संभावना है? तो आप कहोगे हां भाई संभावना है, सारी की सारी बिल्डिंग उठकर फ्लैट के अंदर जा सकती हैं। दोस्तों संभावना है। किसके अंदर नहीं जा सकती? अपार्टमेंट के अंदर। आप में से कई लोग सोच रहे हो कि सर कैसे जा सकती हैं? देखिए दोस्तों ऐसे जा सकती है। अगर मान लीजिए ये क्या था? फ्लैट था, ये फ्लैट था, सुनना ध्यान से, और फ्लैट के अंदर अपार्टमेंट था, तो मैंने दोस्तों अपार्टमेंट बना दिया। अब ये बताइए बिल्डिंग को फ्लैट के अंदर जाना था, मैंने संभावना सही करी है ना, तो एक काम करते हैं बिल्डिंग को फ्लैट के अंदर रख देते हैं। दोस्तों अगर मैंने बिल्डिंग को उठाकर पूरा का पूरा फ्लैट के अंदर रख दिया और यहां पर मैंने हाउस बना दिया और यहां हाउस का क्रॉस लगा दिया अपार्टमेंट के साथ, तो आप मुझे बताइए सभी बिल्डिंग हाउस हैं, सभी बिल्डिंग हाउस है? बोले सही है। कोई भी हाउस अपार्टमेंट नहीं है, कोई भी हाउस अपार्टमेंट नहीं है, ये भी सही है। और सभी अपार्टमेंट फ्लैट हैं, सारे के सारे अपार्टमेंट फ्लैट हैं, ये भी सही है। और जो पहला वाला निष्कर्ष है कि सभी बिल्डिंग फ्लैट हो सकते हैं, बोले हाँ यार सारे के सारे बिल्डिंग फ्लैट में भी चले गए। तो हमारा बेसिक स्टेटमेंट भी फॉलो कर गया और जो निष्कर्ष पूछा था इसके भी सही होने की संभावना पूरी हो गई। इसका मतलब जो चीज हो सकती है उसका डायग्राम आप बना सकते हो। हालांकि बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो केवल यह बताना था कि सही है कि गलत है। आप मेरी बात समझ गए? तो यहां पर दोस्तों पहला वाला क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? अच्छा ये बताइए सभी अपार्टमेंट बिल्डिंग में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? मैंने क्या बोला? थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि संभावना आपके सामने लिखी नहीं है, संभावना आपके क्वेश्चन में है ही नहीं, केवल क्या पूछ रहा है? सभी अपार्टमेंट बिल्डिंग हैं। दोस्तों क्या सारे के सारे जो अपार्टमेंट हैं क्या वो बिल्डिंग में है? तो आप कहोगे नहीं यार सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग में तो नहीं दिख रहे। अच्छा दिख नहीं रहे हैं तो क्या उसको गलत कर दोगे? बोले नहीं नहीं, हम दो सवाल करते हैं अपने आप से कि सारे के सारे अपार्टमेंट क्या बिल्डिंग में जा सकते हैं? तो आप बताइए दोस्तों क्या सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग में जा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग का अपार्टमेंट के साथ क्रॉस लगा हुआ है, तो अगर बिल्डिंग कभी अपार्टमेंट में नहीं जाएगा तो अपार्टमेंट भी कभी बिल्डिंग में जा ही नहीं सकता। इसका मतलब कि दोस्तों यहां पर ये वाला स्टेटमेंट ये वाला निष्कर्ष क्या आ गया? गलत आ गया। बोलो सही है? तो सारे के सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग में चले जाएं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और आप बताइए दोस्तों जो चीज गलत होती है उसकी संभावना भी क्या होती है? गलत ही होती है, क्योंकि जो बात 100% गलत है उसकी कभी संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो 100% गलत है। तो गलत की संभावना हमेशा क्या होती है? गलत होती है। समझ गए आप लोग? तो पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा और दूसरा वाला निष्कर्ष गलत, और हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? ओनली वन फॉलो इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों को ये पॉसिबिलिटी के समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जल्दी बताओ सभी लोग, आ गया समझ में? पक्की बात है? आइए अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों यहां पर कह रहा है कुछ ओशन सी हैं, ओशन मतलब कि महासागर, और मैंने आपसे क्या बोला, मैं इंग्लिश से ही बनाता हूं, उससे आसान पड़ता है, आप लोग भी उससे बना सकते हो। ओशन का बेटा कुछ हिस्सा किसमें है? सी में। तो ये हो गया दोस्तों सी। और सभी ओशन रिवर में है, सारे के सारे महासागर किसमें है? नदी यानी कि रिवर में है। और इसके बाद कोई भी रिवर कैनाल में नहीं है। दोस्तों रिवर का क्रॉस मैंने किसके साथ लगा दिया? कैनाल के साथ। जितना बोला उतना बना दिया। ये बताइए सभी रिवर कैन नेवर बी ओशन। अब यहां पर दोस्तों क्या लिखा है? कैन नेवर बी। देखिए कई लोग कैन नेवर बी को संभावना समझ लेते हैं, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर कैन बी, और कैन बी का मतलब होता है दोस्तों हो सकता है, कैन बी का मतलब क्या होता है? हो सकता है। और कभी भी अगर कैन बी लिखा है या फिर अगर लिखा है मे बी, लिख लेना इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी का भी मतलब होता है दोस्तों हो सकता है, मे बी का मतलब भी क्या होता है? हो सकता है। तो कभी कभी दोस्तों पॉसिबिलिटी की जगह पर ये दोनों शब्द लिखे होते हैं, तो अगर कभी भी ये दोनों शब्द लिखे मिल जाए तो इसका मतलब कि वो संभावना का क्वेश्चन है, ना कि मतलब कोई अलग सा क्वेश्चन है। पॉसिबिलिटी नहीं लिख रहा इसका मतलब ये नहीं कि वो संभावना नहीं है, वो संभावना का क्वेश्चन है। लेकिन कई लोग दोस्तों इसको भी संभावना मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? कैन नेवर बी। कैन नेवर बी मतलब क्या है? नहीं हो सकते। तो कई लोग हो सकते को देखकर संभावना समझ लेते हैं, गलत। यहां पर नहीं हो सकता लिखा है और ये संभावना का क्वेश्चन नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
कैन नेवर बी एक निश्चित स्टेटमेंट होता है, यानी कि वो 100% आपसे बात पूछ रहा है, वो कोई संभावित चीज नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है दोस्तों कि सभी रिवर कैन नेवर बी ओशन, यानी कि सभी नदियां कभी भी ओशन में नहीं जा सकती। वो ऐसा बोल रहा है कभी भी नहीं जा सकती। आप बताइए क्या ये बात सही है या गलत है? इसमें डाउटफुल केस कुछ होगा ही नहीं आपका, या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो ये बताइए सो सारी की सारी नदियां कभी भी ओशन में नहीं जा सकती, क्या ये बात सही है? दोस्तों नदियों का तो कुछ हिस्सा पहले से ही ओशन के अंदर है, क्योंकि ओशन पूरा पूरा जब नदी में है तो नदी का भी तो कुछ हिस्सा ओशन में होगा। तो ये कह रहा है कि सभी नदियां कभी भी ओशन में जा ही नहीं सकती। भैया किसने मना किया? यहां पर सारी की सारी नदियां ओशन के अंदर जा सकती हैं। कैसे जा सकती हैं? अगर मैं ओवरलैप कर दूं, किसको? रिवर को और ओशन को। क्यों? क्योंकि ओशन तो पूरा रिवर में रहेगा, साथ में रिवर भी ओशन में जा सकता है। आप समझ गए? इसका मतलब ये क्या है? 100% गलत है, क्योंकि जो बात सही हो सकती है उसको ये कह रहा है कि कभी नहीं हो सकती, तो वो गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या कहता है? सभी कैनाल के ओशन होने की संभावना है क्या? अब ये बताइए सारे के सारे कैनाल ओशन में चले जाएं, क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों एक बात बताओ, अगर रिवर का क्रॉस कैनाल के साथ लगा है तो रिवर के अंदर जो भी है वो भी तो रिवर का ही हिस्सा है, यानी कि ओशन का क्रॉस भी तो एक तरह से देखा जाए तो कैनाल के साथ लगा है। तो क्या दोस्तों ओशन कभी कैनाल में जा सकता है? बोले नहीं। क्या कैनाल कभी भी ओशन में जा सकता है? बोले नहीं। तो जब जा ही नहीं सकता तो क्या इसकी संभावना कभी हो सकती है? हो ही नहीं सकती। दोनों के दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। दोनों के दोनों गलत। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? नॉट फॉलो। इसका आंसर आएगा बोथ नॉट फॉलो, यानी कि दोनों के दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। कितने लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया? दोनों के दोनों नहीं फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया सबको? बोथ रॉन्ग। एक बार जल्दी से बताओ यार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है? चलिए आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देखते हैं कि जो भी अभी तक हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा, क्या हम उसके माध्यम से अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा पाएंगे? क्या आप लगा सकते हैं और 100% सही कर सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको समय भी मैं आपको दे देता हूं और यहां पर समय आपको मिलेगा इस सवाल के लिए। कहां चला गया मुझे पता नहीं। ये है दोस्तों समय। और अबे ढक्कन मतलब मैं कभी कभी ढक्कनों जैसी हरकत कर देता हूं, कोई बात नहीं। ये दोस्तों सीजीएल टीयर 1 2024 में पूछा गया 9 सितंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। समय आपको मैं दे रहा हूं 20 सेकंड, लगाइए इसको। चलिए समय समाप्त है। आइए बना लें इसको। चलिए दोस्तों बना लेते हैं जल्दी से फटाफट से। देखिए कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, ठीक है? तो कार्ड का दोस्तों कोई भी हिस्सा कभी भी पार्सल में नहीं जा सकता। सभी कार्ड एनवलप में है, तो कार्ड का पूरा हिस्सा उठा के हमने एनवलप में रख दिया। कुछ एनवलप बैग में है तो एनवलप का कुछ हिस्सा उठा के हमने बैग में रख दिया। कोई दिक्कत? ये बताइए सभी एनवलप कैन नेवर बी। अब देखो भाई, जो मैंने आपको पढ़ाया क्या वही एग्जाम में आया? जबकि देखा जाए तो ये जो दोस्तों स्लाइड थी, कौन सी? कैन नेवर बी वाली। अगर आपने देखा होगा इसकी पिछली जो स्लाइड थी, मतलब कल वाली जो लास्ट क्लास वाली स्लाइड थी, उसमें पहले से ये प्रश्न मेरा रखा हुआ है। मुझे पता है एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी देखिए वही प्रश्न में उठा के लाया हूं, पूछा गया आपके। तो इसको क्या करेंगे? कैन नेवर बी कभी भी क्या नहीं होता? संभावना का केस नहीं होता। क्या कह रहा है? सभी एनवलप कैन नेवर बी पार्सल, यानी कि सारे के सारे एनवलप कभी भी पार्सल में जा ही नहीं सकते, ऐसा ये बोल रहा है। आप बताओ दोस्तों, क्या जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं? सारे के सारे एनवलप कभी भी पार्सल के अंदर नहीं जा सकते, ऐसा ये बोल रहा है। क्या ये सही है कि गलत है? आप खुद बताइए। क्या सारे एनवलप उठ के पार्सल में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। बोलो क्यों? देखिए दोस्तों यहां पर सी का पी के साथ क्रॉस है ना, तो कभी भी कार्ड जो है वो पार्सल में नहीं जा सकता। अगर कार्ड कभी पार्सल में नहीं जा सकता
तो क्या यह पूरा का पूरा एनवलप उठ के पार्सल में जा सकता है? देखिए, अगर पूरा एनवलप जाएगा तो कार्ड भी उसके साथ चला जाएगा, और कार्ड कभी जा नहीं सकता क्योंकि वो तो एनवलप का हिस्सा है। इसका मतलब ये जो कह रहा है ये क्या है? ये बिल्कुल सही कह रहा है कि सारे के सारे पार्सल कभी भी, सॉरी, सारे के सारे एनवलप कभी भी पार्सल में नहीं जा सकते। ये बात 100% सही है, यानी कि जो बात उसने बोली वो सही है। एक बात नोट कर लेना, कैन नेवर बी का आंसर या तो सही आता है या तो गलत आता है, डाउट में नहीं आता, ध्यान रखना। ये एक निश्चित स्टेटमेंट होता है, 100% परफेक्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों, कोई भी कार्ड बैग में नहीं है। क्या कार्ड का कोई भी हिस्सा बैग में नहीं है? भैया मेरे कार्ड का बैग के साथ तो कोई लेना देना नहीं है, दोनों के गोले कैसे हैं? अलग अलग हैं। जब दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं है, तो आपको मैंने क्या बताया, जब दो गोलों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं होता है तो वो तो हमेशा डाउटफुल केस की कैटेगरी में चला जाता है। हमें क्या पता दोस्तों कार्ड बैग में जाएगा कि नहीं जाएगा, डाउटफुल में चला गया। अच्छा ये बताइए एटलीस्ट हम, तो देखिए कुछ लोगों को हो सकता है एटलीस्ट में दिक्कत आए, तो मैं आपको लिखवा देता हूं यहां पर। ठीक है, ये बारी बारी से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए दोस्तों, यहां पर जब भी कभी आपके सामने ये लिखा मिल जाए आपको एटलीस्ट, एटलीस्ट सम, तो यहां पर देखिए एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। और सम का मतलब क्या होता है? कुछ होता है। तो कभी भी अगर आपके सामने एटलीस्ट सम लिखकर आ जाए तो ध्यान रखना दोस्तों, एटलीस्ट को उठा के आप सीधे सीधे गोली मार देना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। देखो कुछ बोलो चाहे कम से कम कुछ बोलो, आएगा वो कुछ की ही कैटेगरी में, ध्यान रखना वो कुछ में ही आता है। क्लियर? चलो इधर आ जाओ। अब दोस्तों मुझे बताइए, एटलीस्ट का मतलब बोले हटा दो, इसको कोई मतलब ही नहीं है। कुछ बैग पोस्ट कार्ड में है। अब दोस्तों यहां पर पोस्ट कार्ड लिख दिया, लेकिन पोस्ट कार्ड ना होकर यहां पर मुझे लगता है कि पोस्ट कार्ड तो कहीं है ही नहीं हमारे पास। ये एनवलप हो यार दोस्तों, इसको एनवलप कर लीजिए। ठीक है, इसको एनवलप कर लीजिए, एनवलप ही दिया है ना, पोस्ट कार्ड तो है ही नहीं कहीं पर हमारे पास। पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड को कार्ड तो नहीं बोल दिया इन्होंने, कार्ड हो गया, पार्सल हो गया, कार्ड हो गया, लिफाफे हो गए, लिफाफे हो गए, बैग हो गए, लिफाफे और पार्सल, और कार्ड और बैग और डाक कार्ड। मुझे लगता है दोस्तों इसको कार्ड कर लीजिए आप, पोस्ट कार्ड की जगह पर इसको आप कार्ड कर लो, ये कार्ड होगा शायद, है ना। इसको डाक कार्ड हटा दो, इसको केवल कार्ड कर लो। चलिए कार्ड कर लीजिए तो सही है। चलिए कुछ बैग कार्ड में है। क्या दोस्तों बैग का कुछ हिस्सा कार्ड में दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा, तो ये किस में चला जाएगा? डाउटफुल में, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन इससे दिक्कत हो जाएगी, इससे दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, इसको आप एनवलोप ही करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये एनवलोप, क्योंकि एनवलोप को भी कभी कभी पोस्ट कार्ड बोल लिया जाता है ना, तो आप इसको ना पोस्ट कार्ड की जगह एनवलोप कर दीजिए। ये एनवलोप ही होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। इसको कर दो लिफाफा, यानी कि एनवलोप, लिफाफा कर दो इसको, लिफाफा कर दो। अब सुनो ध्यान से, कुछ बैग एनवलोप यानी लिफाफे में है। क्या दोस्तों बैग का कुछ हिस्सा एनवलोप में है क्या? बोले हाँ है यार, बैग का कुछ हिस्सा तो हमें एनवलोप में दिख रहा है, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहला वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, लेकिन दूसरा वाला क्या है? डाउटफुल है। अब देखो दोस्तों, क्या यहां पर पहला और तीसरा है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। क्लियर हो गया भाई? पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है, और ये सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन 2 अगस्त 2025 लेटेस्ट सवाल है। 20 सेकंड फटाफट से उड़ाइए इसको, और इसकी हिंदी देखो कितनी तगड़ी दी हुई है।
सवाल आपसे क्या बोल रहा है भाई? सवाल दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है, सभी इंजीनियर प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। अब दोस्तों इंजीनियर को क्या बोलते हैं? अभियंता बोलते हैं। इसको छोड़ ही दो तो ज्यादा अच्छा है। सारे के सारे इंजीनियर किसके अंदर है? तो सारे के सारे इंजीनियर हो जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्वर के अंदर। कुछ प्रॉब्लम सॉल्वर क्रिएटिव है, तो प्रॉब्लम सॉल्वर का कुछ हिस्सा किसमें चला जाएगा दोस्तों? क्रिएटिव में। ये बताइए, कोई भी क्रिएटिव पर्सन केयरलेस नहीं है। देखिए क्रिएटिव पर्सन मतलब कि वो एक ही व्यक्ति का बात हो रही है, क्रिएटिव की बात हो रही है। तो कोई भी क्रिएटिव केयरलेस नहीं है। तो क्रिएटिव का हम क्रॉस लगा देंगे किसके साथ? केयरलेस के साथ। कोई दिक्कत है क्या? जितना बोला उतना बना दिया। ये बताइए, कुछ इंजीनियर क्रिएटिव है, क्या इंजीनियर का दोस्तों क्रिएटिव के साथ कोई लेना देना? बोले नहीं है, यानी कि डाउटफुल में चला गया। ये किस में चला गया दोस्तों? डाउटफुल में चला गया। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम सॉल्वर आर नॉट केयरलेस, यानी कि दोस्तों क्या प्रॉब्लम सॉल्वर का कुछ ऐसा हिस्सा आपको दिख रहा है जो कि केयरलेस में नहीं है? और आप जानते हो दोस्तों कि कुछ नहीं का जो हिस्सा होता है या फिर जो डायग्राम होता है वो ऐसा दिखता है ना कि भाई ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है। तो क्या आपको दिख रहा है भाई? मेरे को तो दिख रहा है। आपको दिख रहा है तो जल्दी बताइए। ये है दोस्तों हमारा प्रॉब्लम सॉल्वर, ये है हमारा केयरलेस। क्या आपको प्रॉब्लम सॉल्वर का ऐसा कुछ भी हिस्सा दिख रहा है जो कि इसमें नहीं है? जी हां, हमेशा ध्यान रखना, प्रॉब्लम सॉल्वर क्या किसी और के साथ चिपका हुआ है? उसको ध्यान से देखो। बोले हां, क्रिएटिव का कोई भी हिस्सा कभी भी केयरलेस में नहीं जाएगा, मना किया है। तो क्रिएटिव का अगर पूरा हिस्सा नहीं जाएगा तो ये हिस्सा भी क्रिएटिव का नहीं जाएगा। और ये किसका भी हिस्सा है? बोले प्रॉब्लम सॉल्वर का। तो प्रॉब्लम सॉल्वर का कुछ ऐसा हिस्सा है ये वाला जो कभी इसमें नहीं जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ओनली टू फॉलो, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। कितने लोगों का आंसर बी ऑप्शन आ रहा है? बहुत बढ़िया। कई लोगों ने इसका आंसर लगाया था डी, जो कि गलत हो गया। गलत हो गया ना? डी क्यों लगा दिया? क्योंकि सर हमें तो दोनों ही गलत दिख रहे थे, जबकि दूसरा वाला क्या हो गया बेटा? सही हो गया। तो देखिए, मैं आपको देखने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप लोग नए नए अभी पहली पहली बार पढ़ रहे हो, गलतियां हो सकती हैं, गलतियां होंगी, लेकिन आप उस गलतियों को सुधारो। मैंने क्या बोला कि दोस्तों सम नॉट का डायग्राम, ये जब मैंने पढ़ाया था तब भी बोला था कि सम नॉट सबसे स्पेशल स्टेटमेंट होता है। ये दिखता नहीं है जल्दी किसी को, लेकिन वो होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो प्रॉब्लम सॉल्वर का बेटा ये वाला जो हिस्सा है एक तरीके से क्या है? ये क्रॉस करके ही तो बैठा है। किसके साथ? इसके साथ। तो दोस्तों यहां पर ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जा सकता। तो आप देखो, हां भाई, प्रॉब्लम सॉल्वर का ये वाला हिस्सा क्रॉस करके बैठा है इसके साथ। क्लियर हो गया सबको? अगला सवाल। अगला सवाल आज का सबसे वन ऑफ द बेस्ट सवाल है। ये सवाल मैंने इसलिए उठाया कि सोचिए कि सिलोजिज्म के अंदर भी इन्होंने बैंकिंग टाइप का सवाल पूछ लिया। ये बैंकिंग में आज से 10 साल पहले से आ रहा है, जब मैं पढ़ा रहा था। खैर, सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन 29 जुलाई 2025 का प्रश्न है। क्या आप इसको कर सकते हो? एक बार करके दिखाओ जरा। और है ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन, बस लिखने का तरीका अलग है और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ शर्तें दी जाती हैं और आपको उस कथन की पहचान करनी होती है जो निश्चित रूप से सत्य है। तो आपको दोस्तों उसको बताना है जो सत्य है। अब यहां पर क्या बोल रहा है? यदि सभी बिल्लियां स्तनधारी हैं और कुछ स्तनधारी पालतू हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा? तो हुआ क्या है कि जो निष्कर्ष वो पहले यहां लिख कर देते थे और यहां पर ओनली 1 ओनली 2 देते थे, वहां पर निष्कर्ष ही उन्होंने कहां दे दिए? डायरेक्ट दोस्तों ऑप्शन में दे दिए। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल लड्डू वाला क्वेश्चन है, पहले वाला। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है? सभी कैट मैमल है, तो सारी की सारी कैट किसके अंदर चली जाएंगी? बोले मैमल के अंदर चली जाएंगी। और यहां कह रहा है कि कुछ मैमल पेट में है। खत्म हो गई कहानी। मैमल का कुछ ऐसा किसमें हो गया? पेट में। अब जो निष्कर्ष आपको दोस्तों यहां दिए जा रहे थे वो निष्कर्ष डायरेक्ट यहां दे दिए। एक एक को पढ़ो और देख लो कौन सा वाला सही है, यानी कि फॉलो करेगा। देखिए दोस्तों, कुछ कैट पेट में है। क्या कैट का कुछ हिस्सा पेट में? बोले नहीं सर, ये तो डाउटफुल में चला गया, क्योंकि दोनों का कोई लेना देना नहीं, और जब भी कोई कनेक्शन नहीं होता है वो डाउटफुल में जाता है। ये मैंने आपको सिखा दिया। कुछ मैमल कैट में है। क्या मैमल का कुछ हिस्सा कैट में? बोले हाँ यार, ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि कैट अगर पूरा मैमल में है तो मैमल का भी कुछ हिस्सा किसमें रहेगा? कैट में रहेगा। दूसरा वाला सही है। खैर, तीसरा भी पढ़ लो। सभी पेट कैट में है। क्या सारे पेट कैट में दिख रहे हैं? बोले नहीं नहीं, ये भी डाउटफुल में चला गया। और कोई भी कैट पेट में नहीं है। दोस्तों पेट का कोई भी हिस्सा कैट में नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो ये वाला भी क्या हो गया? डाउटफुल में चला गया। किसमें चला गया? डाउटफुल में। और मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो आप बुरा मत मानना कि आप सर इतना ज्यादा डीप में क्यों ले जा रहे हो, आ गया आंसर तो आगे बढ़ो, क्या ही करना। मेरा सिद्धांत क्या है कि आपको सही कॉन्सेप्ट से वाकिफ कराएं।
कि आपको अगर कभी भी कोई घेरना चाहे या फंसाना चाहे तो वो फंसा ना पाए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसी ने भी शायद इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया होगा, और सच में नहीं दिया था। ये क्वेश्चन जब आया भी था एग्जामिनेशन में, किसी ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करी, किसी टीचर ने, किसी स्टूडेंट ने। बट इस क्वेश्चन के अंदर एक एरर है। क्या आप वो एरर अभी तो नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि अभी मैंने आपको आइदर और का केस पढ़ाया नहीं है, लेकिन जो लोग आइदर और पढ़ के बैठे हैं, उनको पता है थोड़ा बहुत भी, तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में एक एरर है। और पता है इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या एरर है? सिंपल, देखिए यहां पर दोस्तों ऑल के साथ नो है, पैट पैट है, कैट कैट है। और आप जानते हो जब भी कभी ऑल के साथ नो आता है तो उस केस में हमेशा आइदर और का केस बन जाता है। और एक चीज बताऊं आपको दोस्तों, यहां पर नो का केस है, यहां पर क्या देखिए सम का केस है। सम कैट पैट और नो कैट पैट, और दोनों क्या है? डाउटफुल। तो सम के साथ कभी भी नो लगता है, दोनों के दोनों शब्द अगर सेम होते हैं और डाउटफुल लगता है, तो इन दोनों में भी क्या लगने वाला है? आइदर। तो आपको मैं एक चीज बताऊं, तो इस क्वेश्चन के अंदर जिसने भी इस क्वेश्चन को बनाया, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, एसएससी में ये नए टाइप का प्रश्न आया, बैंकिंग की इन्होंने कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन ये क्वेश्चन को बना नहीं पाए ठीक से। इस क्वेश्चन के दोस्तों एक नहीं 3 आंसर्स आ रहे हैं। इन्होंने क्या बोला, बताइए कौन सा सत्य है। और आपको पता है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए था? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों होना चाहिए था ओनली, कौन सा सही था? 2। तो इसका आंसर होगा ओनली बी फॉलो, ओनली बी फॉलो, एंड ध्यान रखिएगा, एंड आइदर 1 और 4, या कह सकते हो आइदर ए और डी, एंड आइदर सी और डी फॉलो। ये है इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो कि एसएससी को देना चाहिए था। लेकिन इतनी नॉलेज हो, इतना डीप कॉन्सेप्ट पता हो तब तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, फोटो लेके रखो। जब हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में आइदर और का केस पढ़ेंगे, तब मैं वापस से इस क्वेश्चन को लेकर आऊंगा, और तब आप सब लोग कहोगे हाँ सर इसमें तो आइदर और का केस लग रहा है। आइदर का मतलब होता है दोस्तों, या तो इन दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा, या तो इन दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा, और या फिर दूसरा वाला तो फॉलो करेगा। इन्होंने क्या बोला, बताइए कौन सा सत्य है, यानी कि कौन सा फॉलो कर रहा है। तो अगर फॉलो पूछा है तो ये फॉलो कर रहा है, और इन दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा, इन दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए था। बट ठीक है, एसएससी तो एसएससी है, ये आंसर है भाई एसएससी के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है। ठीक है, खैर हम आइदर पढ़ेंगे तब उसको वापस से फिर पढ़ेंगे, ठीक है, फिर समझाएंगे हम आपको। अगला क्वेश्चन लीजिए। कितने लोग सहमत हैं भाई? हाँ देखो, कई लोग सहमत हैं इसके अंदर। चलिए अगला सवाल दोस्तों, जीडी 2021 में पूछा गया है। कह रहा है कि स्टार का कुछ हिस्सा किसमें है? प्लेनेट में है। प्लेनेट का कुछ हिस्सा किसमें है बेटा? कॉमेट में है। कुछ कॉमेट प्लेनेट में है, कुछ कॉमेट प्लेनेट में। हाँ सही है दोस्तों, सभी स्टार कॉमेट में है। क्या सारे के सारे स्टार कॉमेट में हैं? बोले नहीं है तो नहीं। क्या जा सकते हैं? बोले हाँ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई क्रॉस थोड़ी लगा है, मना थोड़ी किया है। लेकिन ये क्या है? डाउटफुल है। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आएगा ओनली ए फॉलो, है ना। डाउटफुल वाले को तो फॉलो में नहीं लेते। अच्छा मुझे बताइए, अगर एग्जामिनर ये बोल देता कि सभी स्टार कॉमेट में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? अब आपका ऑप्शन क्या बन जाता? जल्दी बताइए, फटाफट से आंसर दो। देखते हैं आपने कितना अच्छे से पॉसिबिलिटी केस समझा है। मैं पूछ रहा हूं कि सभी तारे धूमकेतु में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? क्या इसकी संभावना हो सकती है? तब आपका आंसर दोस्तों क्या होगा? तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, इसमें पूछा है सभी स्टार कॉमेट में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? आप कहोगे हाँ भाई, स्टार का कॉमेट के साथ कोई लेना देना यानी कि डाउटफुल है, और डाउटफुल की संभावना हमेशा क्या होती है? सही होती है। तो अब दोनों फॉलो कर जाएंगे और आंसर क्या लग जाएगा? बोथ लग जाएगा भाई। अब दोस्तों दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। पक्की बात है। तो आप लोग पॉसिबिलिटी के समझ गए ना, कि जब भी कभी डाउटफुल कोई निष्कर्ष बनेगा और अगर वो पॉसिबिलिटी में पूछा गया है तो उसको उठा के सही कर देना, और अगर पॉसिबिलिटी में कभी भी कोई चीज सही या गलत आ रही तो फिर उसको गलत कर देना। केवल डाउटफुल वाली चीज ही पॉसिबिलिटी में सही होती है। खैर यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं पूछा था तो हम इसको हटा देते हैं, ये केवल जाएगा डाउटफुल में। तो आंसर कितना आएगा? ओनली 1 फॉलो। क्लियर? अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। 20 सेकंड जल्दी से लगाइए।
मैं कोशिश ये करता हूं कि जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन करा दूं, लेकिन पता है मैं अपनी आदत से इतना मजबूर हूं कि पता नहीं क्यों मेरे मन में, मुझे अंदर से फील नहीं आता कि जब तक कोई क्वेश्चन है और मैं उसको समझा के ना बताऊं, मुझे फील नहीं आता। मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको नहीं जल्दी में समझ में आए। नहीं तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको समझते हो, इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, जल्दी कर सकते। देखो ऐसे कर सकते हैं। सारे के सारे कैट किसके अंदर है दोस्तों? सारे के सारे कैट आपके डॉग के अंदर है। डॉग का कुछ हिस्सा एलिफेंट में है। सारे के सारे एलिफेंट दोस्तों कैमल के अंदर है। सभी कैट एलिफेंट में बोले कह नहीं सकते। कुछ कैट दोस्तों एलिफेंट में हटा दो, एलिफेंट का कुछ हिस्सा डॉग में सही है, और कुछ कैमल दोस्तों डॉग में है, बोले सही है। आंसर आएगा तीसरा चौथा दो ही आएगा, खत्म। इतना सवाल है। लेकिन इससे आप वही लोग समझ सकते हैं जो इस चैप्टर को पहले से अच्छे से जानते हैं। जो नए लोग हैं ये क्या कर दिया, फिर से कराओ, हम नहीं मानते, हम मानते नहीं आप टीचर हो। लेकिन कई लोगों को यही स्पीड अच्छी लगती है, तो क्या करें। बट देखो आप परेशान ना हो, जब हम लोग एक बार सारे टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ना, तो हम इस स्पीड से भी आपको पढ़ाएंगे, डोंट वरी, है ना। हर स्पीड से हम पढ़ाना जानते हैं, बस थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा मेरे ऊपर विश्वास रखो, और कुछ नहीं। सारे के सारे दोस्तों कैट किसके अंदर है? डॉग के अंदर है। ये बताइए कुछ डॉग किसके अंदर है? एलिफेंट के अंदर है। ये बताइए सभी एलिफेंट किसके अंदर है? बोले कैमल के अंदर है। अच्छा बताओ सभी कैट एलिफेंट है, सारे के साथ सारे कैट आपको एलिफेंट में दिख रहे हैं क्या? बोले दिख तो नहीं रहे। अच्छा दिख नहीं रहे तो क्या जा सकते हैं? आप कहोगे हाँ जा सकते हो, क्योंकि कैट का एलिफेंट के साथ कोई क्रॉस तो नहीं लगा। तो आप कहोगे भाई डाउटफुल में है, क्योंकि हमें पता ही नहीं उसके बारे में। कुछ कैट एलिफेंट में क्या कैट का एलिफेंट के साथ कुछ है ही नहीं, डाउटफुल में चला गया। कुछ एलिफेंट डॉग में, बोले हाँ यार एलिफेंट का कुछ हिस्सा तो डॉग में दिख रहा है, बोले सही है। और कुछ ऊंट डॉग में है, बोले हाँ यार देखिए कैमल का भी कुछ हिस्सा मुझे डॉग में दिख रहा है। तो आंसर क्या आएगा? तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, चलिए फटाक से लगाइए इसको। जल्दी से। एक कह रहे हैं सर जब तक आप क्वेश्चन की चटनी नहीं बना देते तब तक आपको अच्छा नहीं लगता। ये बात सच है। मैं इस क्वेश्चन के अंदर भी इतनी सारी चीजें आपको समझा सकता हूं कि आपका पूरा 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 चैप्टर ही रिवाइज हो जाए, लेकिन वही है कि फिर ज्यादा डीप चला जाता है। फिर मुझे लगता है कि पता नहीं आप पसंद भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। चलिए खैर इधर आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सारे के सारे जो ग्लव हैं वो किसके अंदर है? बैट के अंदर है। बैट यहां पर हिंदी में क्या लिखा है? चमगादड़ की बैट है, बैट है। सभी स्टंप बैट में है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक पता है कि स्टूडेंट क्या करता है, और ईमानदारी से बताना, मैं बिना देखे आपके कॉपी में कह सकता हूं आप में से 50% लोगों ने यही गलती करी है। बताओ क्या करी? मैं बता दूं, 2 डायग्राम बनाए गए हैं इस समय कॉपी पर। आधे लोग पता क्या बना रहे हैं? आधे लोग बना रहे हैं कि सारे के सारे जो ग्लव है ना सर वो बैट के अंदर है, और सारे स्टंप बैट में सर सारे जो स्टंप हैं वो भी बैट के अंदर हैं, और सभी बैट किस में? बॉल में। सर सारे के अब देखो यहां गलती क्या हुई है, एक तो डायग्राम ये बनाया गया है आपके द्वारा, बोलो हाँ या ना, है, और एक डायग्राम दोस्तों ये वाला बनाया गया आपके द्वारा। पता कौन सा? देखो सारे के सारे जो ग्लव हैं वो किसके अंदर हैं? बैट के अंदर है। और यहां पर सभी स्टंप किस में? बैट में। तो सारे स्टंप किसके अंदर हैं? बैट के अंदर है। अब दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। जल्दबाजी में एक स्टूडेंट जब पढ़ता है ना, वो दोस्तों पहला वाला डायग्राम बना देता है कि सर सभी स्टंप बैट में। बोले हाँ यार सभी स्टंप बैट में। अरे सभी स्टंप बैट में नहीं है, आपने सारे बैट स्टंप के अंदर डाल दिए, गलत हो गया। और यहां पर क्या है? सभी स्टंप बैट में है, और यहां पर क्या है? सारे बैट स्टंप में है, तो गलत हुआ ना। सच्ची बताओ ईमानदारी से कितने लोगों ने ये वाला डायग्राम बनाया था? और झूठ मत बोलना, तुम्हें रीजनिंग की कसम है, अगर झूठ बोलोगे फेल हो जाओगे बिल्कुल। जल्दी बताओ, ये वाला बनाया था ना? बनाया था ना, मुझे पता है। चलिए दोस्तों इधर आ जाइए। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो सारे के सारे जो ग्लव हैं वो किसके अंदर हैं? बैट के अंदर हैं, और सारे स्टंप भी किसके अंदर हैं? वो भी बैट के अंदर है। तो सारे स्टंप भी बैट के अंदर आ गए। अच्छा सभी बैट बॉल में है, तो सारे के सारे बैट उठा के हम बॉल के अंदर रख देंगे, कोई दिक्कत? ये बताइए सभी स्टंप ग्लव में है, सभी स्टंप ग्लव में। देखो ग्लव और स्टंप का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, और जिसका कनेक्शन नहीं होता उसको तो आंख बंद करके डाउटफुल मारो, ये हम सीख चुके हैं। कुछ बॉल ग्लव में, हाँ भाई देखो ग्लव सारा का सारा बॉल में है, तो जब पूरा का पूरा ग्लव बॉल में है तो बॉल का भी कुछ हिस्सा ग्लव में आएगा ही आएगा। ये मैंने आपको पहले बताया है कि जब ए का पूरा हिस्सा कभी भी बी में होता है तो बी का कुछ हिस्सा तो ए में होगा ही होगा। ये मैं अपन पहले वाले स्टेटमेंट में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको सिखाई इसीलिए था वो। कुछ बॉल स्टंप में है, बोले सही है दोस्तों।
देखिए जब सभी स्टंप बॉल में है तो बॉल का भी तो कुछ ऐसा स्टंप में होगा ही होगा। आंसर क्या आएगा? दूसरा और तीसरा। और दूसरा तीसरा दोस्तों हमको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल फटाक से आंसर, 20 सेकंड। एक कह रहे हैं सर मैं बनाने की सोच रहा था पर टाइम निकल जाता इसलिए गलत बना दिया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि बैट का कुछ हिस्सा किस में है? बॉल में है, ठीक है। उसके बाद कुछ बॉल रिंग में है। जितना बोला उतना बनाना, अपने मन से कुछ नहीं बनाना। कोई भी रिंग बैल में नहीं है, ध्यान रखना ये बैल है, तो यहां पर रिंग का कोई भी हिस्सा दोस्तों बैल में नहीं जा सकता। क्रॉस कर दिया। ये बताइए कोई भी बैल बॉल में नहीं है। भैया मेरे बैल का बॉल के साथ कोई लेना देना नहीं है। कई लोग यहां पर भी एक गलती क्या करते हैं, गलतियां भी देखिए, देखते जाइए साथ साथ। वो कहते हैं कि सर बैल का क्रॉस रिंग के साथ लगा है और रिंग का सर कुछ हिस्सा तो बॉल में है ना, तो सर बैल का भी तो बॉल के साथ क्रॉस लग गया ना। अरे कहां से लग गया क्रॉस यार? क्रॉस हमेशा दो गोलों के बीच में होना चाहिए। तो ध्यान रखना यहां पर कि बैल का बॉल के साथ क्रॉस नहीं है। हां, बॉल के कुछ हिस्से का बैल के साथ क्रॉस है। किस साइड से क्रॉस जा रहा है यह बहुत जरूरी होता है। तो बैल का बॉल के साथ क्रॉस नहीं है, हां बॉल का कुछ ऐसा हिस्सा है जो बैल में नहीं जा सकता, यानी कि बॉल के साइड से क्रॉस लगा हुआ है। दिख रहा है आपको? अरे भैया ये पूरा का पूरा जो रिंग है वो कभी बैल में नहीं जाएगा, तो जब पूरा रिंग नहीं जाएगा तो रिंग का ये हिस्सा भी नहीं जाएगा। और ये किसका भी बेटा हिस्सा है? बॉल का। तो बॉल का कुछ हिस्सा जो रिंग वाला है वो कभी बैल में, तो बॉल का कुछ हिस्सा जो है ना वो बैल के साथ क्रॉस करके बैठा है, लेकिन बैल का बॉल के साथ कोई क्रॉस नहीं लगा। बैल का इस हिस्से के साथ क्रॉस लगा है, ठीक। तो बताइए कोई भी बैल बॉल नहीं हो सकता? डाउटफुल, हम नहीं कह सकते, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, उसकी मर्जी। ये बताइए कोई भी रिंग बैट में नहीं है? दोस्तों रिंग का तो बैट के साथ कोई लेना देना नहीं है, जब लेना देना नहीं है तो उसको डाउटफुल मारो। कुछ बॉल बैट में है तो हां बॉल का दोस्तों कुछ हिस्सा तो बैट में दिख ही रहा है, तो जो दिख रहा है वो सही होता है। तो आंसर क्या आ गया? ओनली 3 फॉलो, ऑप्शन नंबर। कितने लोगों को आंसर सही हुआ और समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, पक्की बात है? अगला सवाल, अगला सवाल एमटीएस 2023, 20 सेकंड। चलिए सवाल कह रहा है दोस्तों कि x का कोई भी हिस्सा s में नहीं है और सभी j x में है। ध्यान रखना सभी j को x के अंदर करना है, नहीं तो पता चला कि तुम उठा के दोस्तों सारे के सारे j x में ऐसे बना दो। देखो सर मैंने x को पूरा का पूरा j के अंदर डाल दिया। अबे यहां पर j को x के अंदर डालना था ऐसे वाला, ना कि दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। चलिए कुछ s x में नहीं है। क्या दोस्तों s का ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है आपको? ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी कभी सम नोट पूछा जाता है तो आपको हमेशा ये वाला डायग्राम ढूंढना होता है, क्योंकि सम नोट का डायग्राम यही बताया मैंने आपको। तो आप मुझे बताइए s का कुछ हिस्सा x में नहीं है। क्या दोस्तों आपको s का ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है जो कि x में नहीं है? अब मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया हुआ है। आप मुझे एक बात बताओ, आपको दिख क्या रहा है? आपको दिख ये रहा है कि s पूरा का पूरा कभी भी x में नहीं जा सकता। तो भैया मेरे जब s पूरा का पूरा कभी x में नहीं जा सकता, तो मैंने दोस्तों आपको क्या सिखाया है कि जब पूरा ही पार्ट कभी नहीं जा सकता तो उसका कुछ पार्ट भी नहीं जाएगा, यानी कि नो वाले केस में सम नोट की बात सही होती है। यही तो बताया था मैंने आपको। तो जब दोस्तों पूरा नहीं जा सकता तो उसका कुछ हिस्सा भी x में नहीं जा सकता, बिल्कुल सही है भाई। जब पूरा नहीं जाएगा तो कुछ हिस्सा भी नहीं जाएगा। कुछ j s में नहीं है। क्या दोस्तों j का ऐसा कुछ हिस्सा आपको दिख रहा है जो कि s के साथ क्रॉस करके बैठा है? भैया मेरे j तो पूरा का पूरा ही s के साथ क्रॉस करके बैठा है। j तो पूरा ही s में नहीं जा सकता, तो जब पूरा नहीं जा सकता तो उसका कुछ पार्ट भी नहीं जा सकता। अच्छा j का कुछ हिस्सा ऐसा है जो x में नहीं जा सकता,
दोस्तों जे तो पूरा का पूरा एक्स में बैठा है, तो जब जे पूरा ही एक्स में है तो क्या जे का कुछ हिस्सा हो सकता है जो एक्स में नहीं है? 100% गलत, कभी हो ही नहीं सकता। आंसर आएगा पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो कई लोगों ने इसका आंसर सी लगा रहे हैं, नाइदर फॉलो, और कुछ लोग लगा रहे हैं ऑल फॉलो। ऑल फॉलो ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एक बात बताओ, आपको जे का कौन सा हिस्सा दिख रहा है जो एक्स में नहीं है? अबे जे तो पूरा का पूरा एक्स के अंदर है, तो जब जे पूरा ही एक्स में है तो जे का कुछ हिस्सा एक्स में नहीं होगा, ऐसा कभी हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो आपका बेसिक स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगा? आंसर विल बी पहला और दूसरा। अगला सवाल, और ये सारे मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी तक मैंने अपने बनाए हुए क्वेश्चन ही लाए, अभी तो मेरे अपने बनाए हुए क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें क्या करोगे फिर? प्रीवियस ईयर में तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। चलिए समय समाप्त है, आइए देखते हैं इसको। करें? कुछ कूलर मिक्सर हैं, तो यहां पर दोस्तों कूलर का कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा? मिक्सर में आ जाएगा, कोई दिक्कत? कुछ मिक्सर सीजर यानी कैंची है, तो मिक्सर का कुछ हिस्सा किस में आ गया दोस्तों? सीजर यानी कि कैंची में, कोई दिक्कत? ये बताइए कुछ सीजर नाइफ है, यानी कि कैंची का कुछ हिस्सा नाइफ यानी कि चाकू में है, तो ये मैंने दोस्तों नाइफ लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या किसी को? जितना बोला उतना बना दिया। कुछ नाइफ मिक्सर हैं, दोस्तों नाइफ का मिक्सर से कोई लेना देना नहीं है, बोले डाउटफुल है। कुछ सीजर कूलर हैं, सीजर का कूलर से कोई लेना देना नहीं है, डाउटफुल है, गलत। कुछ नाइफ कूलर है, कुछ नाइफ कूलर कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, गलत करो उसको। और कोई भी नाइफ मिक्सर में नहीं है, दोस्तों नाइफ का तो मिक्सर से कोई लेना देना नहीं है, ये भी किस में चला जाएगा? डाउटफुल में। अब जो लोग नहीं पढ़े होंगे अच्छे से उनको चौथा वाला सही लग रहा होगा, बोले हाँ सर सही तो है, देखो ना नाइफ का तो कोई भी हिस्सा मिक्सर में नहीं जा रहा। कहां जा रहा है सर? सही तो है। और मैंने क्या बताया कि बेटा यहां पर जा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि जा नहीं सकता, संभावना है उसके जाने की, और जो चीज हो सकती है उसको आप 100% तो कभी भी सही या गलत नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, जब भी कभी दो गोले के आपस में कोई रिश्ता ही नहीं होता, और रिश्ता मैंने बताया हुआ है आपको लास्ट क्लास में कैसा होता है, तो जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो वो हमेशा डाउटफुल में जाता है। समझ गए भाई? अच्छा, अब यहां पर मैं आपको एक और गलती दिखाना चाहता हूं। वैसे देखा जाए तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ये भी डाउट में, ये भी डाउट में, ये भी डाउट में, ये भी डाउट में, तो आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए था ना, आना चाहिए था ना। और मैं आपको बताऊं एसएससी का आंसर भी यही है। अब यहां से आपको एक चीज पता चलेगी, जब आप अगली क्लास में जब भी आप पढ़ोगे, अभी तो खैर पढ़ेंगे, आइदर और का केस जब मैं पढ़ाऊंगा ना, वापस मैं आपको फिर इस क्वेश्चन पर लेकर आऊंगा, और आप खुद कहोगे यार ये कैसे क्वेश्चन, यार मतलब कुछ भी कर देता है क्या एसएससी रेलवे? बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन जो है वो बाहर से बनवा के लाए जाते हैं, इनको खुद को तो नॉलेज है नहीं, और जो बना के भेज रहा है वो क्या ही भेज रहा है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। इतनी अगर नॉलेज हो जाए तो ये जो इतनी दिक्कतें चल रही है कभी होना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आप पहला और चौथा जरा ध्यान से देखिए, खैर आपने अभी नहीं पढ़ा है आइदर और, तो मैं मान के चलता हूं आपको नहीं पता, लेकिन कई लोग पढ़े होंगे। सम के साथ में कभी भी नो का केस मिल जाए, नाइफ के साथ में नाइफ है, मिक्सर के साथ में मिक्सर है, दोनों डाउटफुल हैं। ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे और प्रूफ करूंगा कि इसमें आइदर लगता है। तो कभी भी सम के साथ नो मिल जाए, नाइफ नाइफ, मिक्सर मिक्सर, दोनों डाउटफुल, ऐसे केस में हमेशा आइदर और बनता है। और देखो बुरा मत मानना, मैं कभी भी किसी टीचर की अवहेलना नहीं करता, ना ही किसी टीचर की डिवैल्यूएशन करता हूं, बट मैं आपको एक सत्य बात बताना चाहता हूं कि कई बार बहुत से टीचर इस वाले क्वेश्चन का आंसर एसएससी ने जो दिया है उसको जस्टिफाई करते हैं। कैसे जस्टिफाई करते हैं? कि बेटा जब ऑप्शन में आइदर है ही नहीं तो फिर उसका आंसर तो सी लगाएगा ना एसएससी, बेटा सी ही होगा उसका। गलत, बिल्कुल गलत। एक बात बताना मुझे कि अगर दोस्तों मैंने कभी आपसे पूछा बताइए 2 और 2 कितना होता है, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया दोस्तों 5, मैंने आपको यहां पर ऑप्शन दे दिया दोस्तों 3, यहां पर ऑप्शन दे दिया 1, और यहां पर दोस्तों ऑप्शन दे दिया 6, और मान लीजिए एसएससी ने आंसर लगा दिया 5, तो आप क्या कहोगे? सर जब सही आंसर है ही नहीं ऑप्शन में 4, तो आप 5 ही ना लगाओगे? ये तो वही वाली बात हो गई। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आइदर 1 और 4,
आइदर 1 और 4, यानी कि पहला या चौथे में से कोई ना कोई एक तो फॉलो करेगा। ठीक है, तो आप कभी भी इसका आंसर नन ऑफ द फॉलो लगा ही नहीं सकते कि कोई भी फॉलो नहीं करता, बिल्कुल इसका आंसर पहला और चौथा लगेगा। तो आपने आंसर दिया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लगा दोगे, तो आपने दिया नहीं है तो आपकी गलती है। आप मेरी बात समझ गए, इसका आंसर लगेगा आइदर। ठीक है, खैर हम आगे पढ़ेंगे तो उसको और समझेंगे। अगला सवाल लगाए। चलिए फटाफट से आंसर लगाएंगे। एक स्टूडेंट है दोस्तों, बहुत प्यार करता है मुझे, बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत करता है, बस थोड़ी सी रिस्पेक्ट में चूक हो गई उसकी। पता क्या कह रहा है? सर मेरे चरणों में आपका प्रणाम है। देखिए, सारे के सारे जो फल हैं वो किसके अंदर है दोस्तों? वेजिटेबल। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ओपन चैलेंज देता हूं किसी को भी, एसएससी भी अगर मेरे को ये सवाल देख रहा हो या क्लास देख रहा हो, या जिसने भी ये सवाल बनाया एसएससी के अंदर, चाहे कोई भी प्रश्न ले आओ, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं इस मंच के माध्यम से किसी भी दुनिया के इस ब्रह्मांड के किसी व्यक्ति को, कि सिलोजिज्म, मैं तो वैसे रीजनिंग की बात करता हूं, लेकिन मैं सिलोजिज्म की बात करूं, सिलोजिज्म चैप्टर के अंदर कभी भी कोई गलत कर दे मेरे कॉन्सेप्ट्स को, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं। और जिस दिन गलत कर देगा ये कलम छोड़ दूंगा, मैं कसम से बता रहा हूं। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपने सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ये बात में मतलब जिसने सवाल बनाया ना वो आ जाए मेरे सामने और कह दे कि इसका ये गलत है, गलत तो मतलब गलत है। इधर आ जाओ दोस्तों, ये बताइए सभी फ्रूट किस में है? वेजिटेबल में। सभी वेजिटेबल किस में अंदर है? आलमंड यानी कि बादाम के अंदर है। ठीक है, अब ये बताइए कुछ वेजिटेबल फ्रूट में है? बोले हाँ सही है। सही है ना यार? अरे जब सभी हैं तो कुछ तो होंगे। सभी आलमंड वेजिटेबल, क्या दोस्तों सारे बादाम आपको नहीं दिख नहीं रहे, लेकिन हाँ हो सकते हैं, डाउटफुल में कुछ फ्रूट आलमंड में है। क्या दोस्तों फ्रूट का कुछ हिस्सा आलमंड में? बोले हाँ। क्यों? जब सारे फ्रूट आलमंड में है तो फ्रूट का कुछ हिस्सा भी आलमंड में होगा। मैंने आपको क्या बताया था? ऑल के केस में सम की बात हमेशा फॉलो करती है। आंसर क्या आएगा? पहला और तीसरा आपका फॉलो करेगा। 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, चलिए फटाफट से उड़ाइए। ये पता है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है कि कई लोग गलत सलत पढ़ाते हैं, कई लोग कुछ भी पढ़ाते हैं, कई लोग कोशिश करते हैं दूसरे का देख कर पढ़ाते हैं, कई अपने कॉन्सेप्ट बताते हैं, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, मेरी क्लासेस में और कई लोगों, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कई लोग, आप लोग कई लोगों को फॉलो भी करते होंगे, कई लोगों की क्लासेस में और मेरी क्लास में एक फर्क आपको ये दिखेगा, और मैं दिल से कहता हूं कि मैं हमेशा कोई भी बात कभी हवा में नहीं बोलता कि बस बोल दी और वो हो गई, नहीं, हर चीज का प्रूफ आपको देता हूं। तो जब आप दोस्तों आइदर और पढ़ोगे, मैं आपको प्रूफ दूंगा कि वो बात क्यों हो रही है, तो आप समझोगे भी उस चीज को। लेकिन जो लोग गलत सलत करेंगे ना, वो कभी आपको प्रूफ नहीं देंगे, वो हमेशा हवा में बोल देंगे ऐसा होता है, क्यों होता है वो बताएंगे नहीं कभी। सभी क्वीन किंग में है, सारे के सारे क्वीन किसके अंदर है दोस्तों? किंग के अंदर है। ये बताइए कुछ किंग किस में है? एस में। तो किंग का कुछ हिस्सा किस में है? एस में। ये एस मतलब इक्का। ये बताइए कुछ किंग क्वीन में है? हाँ भाई, क्वीन पूरा किंग में है तो किंग का भी कुछ हिस्सा क्वीन में है। और सभी क्वीन एस में? नहीं, क्वीन का तो एस से कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या आएगा? ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला सवाल लो भाई, 20 सेकंड जल्दी से लगाइए। बिल्कुल सही है। सभी डिब्बे पेन हैं, कुछ डिब्बे जग हैं, कुछ जग गिलास हैं। ये दोस्तों वो वाला पेन नहीं है जो आप सोच रहे हो, लिखने वाला। ये दोस्तों पेन है, पेन। पेन मतलब तवा। तवा जानते हो? पेन। पबजी खेलो, पबजी। पबजी में दोस्तों तवा नहीं होता, पेन। पेन खींच के मारते जब गोलियां खत्म हो जाती पट से। पबजी, बीजीएमआई आज की जनरेशन तो खेलती होगी है, हमने बहुत खेला अपने जमाने में, बहुत खेला है दोस्तों। हम एस लेवल के प्लेयर रह चुके हैं, पता है आपको? सच में, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अरे चलो देखो दोस्तों, मैं एक एक गेम के अंदर 10-10, 12-12 बॉट मार देता था। खैर कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं। दोस्तों सारे के सारे बॉक्स किसके अंदर है? पेन के अंदर है। कुछ बॉक्स जग में है, तो बॉक्स का हिस्सा दोस्तों मुझे जग में बनाना है, ध्यान रखना। ठीक है, बॉक्स का हिस्सा जग में। ठीक, कुछ जग गिलास में है, तो जग का कुछ हिस्सा किस में करेंगे? गिलास में करेंगे।
अच्छा, यहां पर ना कुछ लोगों का एक सवाल होता है, मैं पहले से उनका सवाल दिल में आया, मैंने देख लिया और मैं बताता हूं। कई लोगों का सवाल पता क्या आता है कि सर आपसे ये बोला गया है कि सारे के सारे बॉक्स पेन में हैं, मान लिया आपने सही बना दिया, लेकिन जब आपसे बोला गया कि बॉक्स का कुछ हिस्सा जग में है, तो सर एक बात बताओ, आपको बॉक्स का हिस्सा जग में बनाना है ना, आपने यहां पर ऐसा क्यों बना दिया कि जग का हिस्सा पेन में भी जा रहा है। देखो, पेन में भी जग का हिस्सा जा रहा है। कई लोग ये पूछते हैं कि आपने खुद बोला है सर जितना बोला जाए उतना बनाओ, और आप खुद ही ऐसा काम कर रहे हो कि यहां पर बोला गया है कि बॉक्स का कुछ हिस्सा जग में है, तो सर बॉक्स का हिस्सा जग में बनाओ ना, आप जग का हिस्सा पेन में क्यों बना रहे हो? बताओ क्यों बना रहे हैं? देखो दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, अगर आपके भी मन में ऐसा कोई सवाल आया है तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि अगर दोस्तों बॉक्स पूरा का पूरा बेटा पेन के अंदर है, अगर बॉक्स पूरा पेन के अंदर है, तो जब आप बॉक्स में कुछ भी बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली पेन में तो जाएगा ही जाएगा ना, क्योंकि बॉक्स तो पेन का ही हिस्सा है, तो वो जग तो पेन में जाएगा ही जाएगा ना। बस एक रिप्रेजेंटेशन होता है, समझ गए? इसलिए यहां पर ऐसा बना दिया। ठीक, चलिए। और जग का कुछ हिस्सा ग्लास में, जग का कुछ हिस्सा ग्लास में। पहला बोल रहा है कुछ ग्लास बॉक्स में है। क्या दोस्तों ग्लास का बॉक्स? नहीं यार, ग्लास का बॉक्स से कोई लेना देना नहीं है, डाउटफुल में चला जाएगा, गलत। डाउटफुल में चला गया, फॉलो नहीं कर रहा। कोई भी ग्लास बॉक्स में नहीं है। यहां पर भी मुझे लग रहा है ये गलती करेगा एसएससी 100%। क्योंकि मुझे सम के साथ नो दिख गया, ग्लास के साथ ग्लास दिख रहा है, और बॉक्स के साथ बॉक्स। बस यहां देख लें डाउटफुल आता है कि नहीं। कोई भी ग्लास बॉक्स में नहीं है दोस्तों, बॉक्स का ग्लास से कोई लेना देना नहीं, डाउटफुल है। इसका आंसर आइदर में जाने वाला है। और आप देख सकते होंगे यहां पर भी एक गलती एसएससी ने कर दी है। खैर कोई दिक्कत नहीं, ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जग का कुछ हिस्सा पेन में है दोस्तों, जग का कुछ हिस्सा पेन में है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर अब मैं क्या ही लगा दूं, आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? तीसरा वाला। और कई लोग इस बात को जस्टिफाई भी कर देंगे, सर जब तीसरा दिया है तो यही देना चाहिए, एसएससी ने भी यही आंसर दिया, बट ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा ये वाला। आप कभी बैंक के क्वेश्चन लगाना, कैट के क्वेश्चन लगाना, यूपीएससी सीसेट के क्वेश्चन, उसमें जो लेवल और जो सही तरीका दिया रहता है वो होता है सही तरीका, वो होता है सही तरीका, है ना। कभी भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिखेगा क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर होगा ओनली थ्री एंड आइदर वन और टू फॉलो। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये होना चाहिए ऑप्शन के अंदर। लेकिन उन्होंने क्या करा, आइदर को खा गए, खाली तीसरा वाला दे दिया, वही आंसर लगा दिया। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल इधर लगाइए। और ये क्वेश्चन मैं जानबूझकर लाया हूं जिससे आपको एक गलती दिखा पाऊं कि एसएससी रेलवे अन्य एग्जाम में गलती करता है इस चैप्टर के अंदर, और उस गलती को कई लोग जस्टिफाई कर देते हैं, हाँ ये तो सही है, एसएससी ने किया तो सही होगा, रेलवे ने किया तो सही होगा। ऐसा नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कभी भी कोई छिड़कानी नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। कुछ टीचर स्टूडेंट हैं, तो टीचर का कुछ हिस्सा किसमें है दोस्तों? स्टूडेंट में है। अच्छा, बाकी कह रहा है सभी स्टूडेंट लड़कियां हैं, सारी की सारी स्टूडेंट क्या है? बोले लड़कियों में है, सारी स्टूडेंट लड़कियां हैं, लड़के कोई है ही नहीं, लड़के एकदम निठल्ले, पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं है। चलो, सभी टीचर गर्ल में है, क्या सारे टीचर दोस्तों लड़कियां हैं? बोले नहीं नहीं, कह नहीं सकते, डाउटफुल है। क्यों? हाँ कुछ टीचर लड़कियां हैं, बट सारे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई क्रॉस तो नहीं लगाना उनके बीच में। कुछ लड़कियां टीचर हैं दोस्तों, क्या लड़कियों का कुछ हिस्सा टीचर में है? बोले हाँ यार ये तो सही है। कुछ लड़कियां स्टूडेंट है, बोले हाँ यार जब सारे स्टूडेंट लड़कियां हैं तो लड़कियों का भी कुछ हिस्सा, बोले बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑल के केस में सम की बात सही हो जाती है। सभी स्टूडेंट टीचर है, क्या सारे स्टूडेंट आपको टीचर में दिख रहे हैं? बोले दिख तो नहीं रहे, लेकिन क्या जा सकते? बोले हाँ जा सकते हैं, क्योंकि कोई क्रॉस तो नहीं लगा, मना तो नहीं किया। किस में चला गया? डाउटफुल में चला गया। दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अगला सवाल ले लो, जल्दी से लगाइए। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, ये बिल्कुल बेसिक सवाल करा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। अभी इससे बहुत लेवल ऊपर सवाल होते हैं, है ना, और हम हर सवाल को टच करेंगे, बहुत सारे होते हैं।
इसीलिए कहता हूं कि फाउंडेशन पढ़ो, फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फाउंडेशन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ पर्दे पिलो हैं, पिलो मतलब तकिए, तो दोस्तों यहां पर पर्दे यानी कि कर्टेन, तो कर्टेन का कुछ हिस्सा किसमें, पिल्लो, पिल्लो मतलब कि क्या हो गया, तकिए। कोई भी पिल्लो बेडशीट नहीं है, तो दोस्तों यहां पर पिल्लो का क्रॉस कर दिया किसके साथ, बेडशीट के। क्लियर है। अच्छा ये बताइए, कुछ पर्दे बेडशीट है, लियो, अब क्या करें, फंस गए। दोस्तों पर्दे तो ये हैं और बेडशीट तो ये बना दिया, अब इनको ऐसे कैसे करें, ऐसे कैसे करें, फंस गए ना। तो देखो फंसना नहीं है, सिंपल दिख रहा, या तो इसको मिटा के दोबारा बना दो, एक तो ये चाह रहा है आपके पास, क्योंकि देखो ये तो इसके अंदर रहेगा रहेगा और ये इसके अंदर रहेगा, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, कि देखो कुछ कर्टेन पिलो में है, तो देखिए कर्टेन का कुछ हिस्सा किसमें है, पिल्लो में है, कोई दिक्कत, और कर्टेन का कुछ हिस्सा बेडशीट में है, तो कर्टेन का कुछ हिस्सा दोस्तों मैंने बेडशीट में बना दिया, कोई दिक्कत। और कोई भी पिल्लो बेडशीट में नहीं है, तो पिल्लो का क्रॉस कर दिया बेडशीट के अंदर, और ये आज तक की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। आज से 10-11 साल पहले मैं बैंकिंग में कराता था, बना के लाता था ऐसा प्रश्न खुद से, और ये आपको एसएससी मतलब देखने को मिला एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन उस समय आज से 10-11 साल पहले अगर मैं बताऊं, ये क्वेश्चन जब मैं बना के ले जाता था खुद से, इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट फंसते थे, 100% फंसते थे, और पता नहीं मुझे इन लोगों ने दिया या नहीं दिया, लेकिन मैं आपको पक्का फंसा के दिखाऊंगा अगर आप फंसो तो। चलिए खैर, हो सकता है इन्होंने दे दिया होगा, दे दिया है तो अच्छी बात है। तो ये बन गया भाई, कुछ कर्टन पिलो में है, कुछ कर्टन पिलो में है, कोई भी पिलो बेडशीट नहीं है, कोई भी पिलो बेडशीट में नहीं है, जितना बोला उतना करना है, कुछ कर्टन बेडशीट में है, कुछ कर्टन बेडशीट में। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, कोई भी कर्टन बेडशीट नहीं है। दोस्तों कर्टन का कोई भी हिस्सा बेडशीट में नहीं है, क्या ये बात सही है। देखो जो चीज आपको दिख रही होती है उसके बारे में आप सही या गलत 100% बता सकते हो, लेकिन जो पता ही नहीं है वो डाउटफुल में है। सिंपल केस है दोस्तों, कर्टन का कुछ हिस्सा तो हमेशा बेडशीट में रहेगा, उसने खुद बोला है, वो दिख रहा है, तो कोई भी कर्टन बेडशीट नहीं है, 100% गलत है ये बात, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है कि ये गलत है। समझ गए। कोई भी पिलो कर्टन में नहीं है, दोस्तों पिलो का तो कुछ हिस्सा हमेशा कर्टन में दिख रहा है, ये भी 100% गलत है। बात समझ में आ गई। ये बताइए, कुछ बेडशीट कर्टन में है, क्या बेडशीट का कुछ हिस्सा कर्टन में है, बोले हाँ यार ये तो दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, सही। और कुछ पिलो कर्टन में है, क्या ये दिख रहा है, बोले हाँ यार पिलो का कुछ हिस्सा कर्टन, बोले ये सही है। तो आंसर क्या आएगा, तीसरा और चौथा, ए ऑप्शन। इन्होंने दोस्तों फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं दिया, मैं आपको दे दूं फंसाने वाला। चलिए इसी सवाल के अंदर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, तो आप मुझे बताना मैं कहां पूछ लूं आपसे, कहां पूछ लूं, यहां पूछ लूं। चलिए मैं आपको यहां पूछ लेता हूं नीचे, ठीक है, देखते हैं आप लोग बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। बहुत प्यारी चीज पूछ रहा हूं, बताना मुझे ध्यान से सोच समझ के। मैं दोस्तों आपसे कुछ पूछ रहा हूं, दो चीजें पूछूंगा, बस दो में से कोई भी एक चीज बता देना, ठीक। सबसे पहला ये चौथा, ये सबसे पहला ए, ठीक है, बताना मुझे, बताइए कुछ कर्टेन यानी कि कुछ पर्दे बेडशीट में नहीं है, क्या ये सही है, गलत है, या फिर डाउट में, बस इतना बता दो आप, जल्दी बताइए। कुछ कर्टेन आर नॉट बेडशीट, ये सही है, डाउट है, या गलत है, जल्दी बता दीजिए फटाफट से, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। अच्छा कुछ लोग यहां पर हो सकता है ये सोचें कि सर इसमें तो आइदर भी तो लग रहा है, तो आप कहोगे सर किसमें आइदर लग रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग कहें सर आइदर लग रहा है दूसरे चौथे में या किसी में, हो सकता है वो कह दें लग रहा है। तो देखो बेटा, अगर आप नहीं आइदर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि देखो अभी आपने आइदर पढ़ा नहीं है अगर, तो अलग बात है, लेकिन हाँ हो सकता है आप मेरी बात सुन के कह रहे होगे आइदर कि देखो इसमें नो है और बेटा इसमें सम है, इसमें पिल्लो है, इसमें पिल्लो है, इसमें कर्टेन है, इसमें कर्टेन है, तो आपके हिसाब से इसमें क्या लगना चाहिए, आइदर लगना चाहिए। बात सही है, मैंने गलत तो नहीं बोला। अच्छा यहां देखिए दोस्तों, यहां नो है, यहां पर सम है, यहां पर बेडशीट है, यहां भी बेडशीट है, यहां पर कर्टेन है, यहां भी कर्टेन है, तो फिर इसमें भी आइदर लगना चाहिए। आप सोच रहे होगे कि इस वाले सवाल में मैंने क्यों नहीं बोला कि आइदर लगना चाहिए। नहीं दोस्तों, जब हम आइदर पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, आइदर के लिए डाउटफुल होना बहुत जरूरी है।
अगर कोई भी निष्कर्ष डाउटफुल नहीं है तो उसमें कभी आइदर नहीं लग सकता। और अब जरा मेरी वो बात याद करिए जब मैंने बोला था कि ये आइदर और का जो रोल है वो दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पॉसिबिलिटी में और एक आइदर और में। बोला था ना मैंने आपसे। यहां देखिए एक भी निष्कर्ष डाउटफुल नहीं है, इसलिए कभी भी आइदर नहीं लग सकता। आइदर हमेशा डाउटफुल केस में लगता है, निश्चित केस में कभी नहीं लग सकता। ठीक है, इसलिए इसके अंदर आइदर नहीं लगेगा। खैर, अच्छी बात है कि आपने इसको देखा या आपने ऐसा सोचा। हाँ भाई, आंसर आ रहा है दोस्तों मेरे पास डाउटफुल, और लगभग 90% लोगों का आंसर आ रहा है डाउटफुल। और मैंने क्या बोला था, आज से 11 साल पहले भी इस तरह के सवाल में मैंने फंसाया था, और आज 11 साल बाद भी मैंने दोस्तों इस तरह के सवाल में आपको फंसा लिया। तो मतलब मेरी सफल हो गई मेहनत। 11 साल पहले भी जब ये क्वेश्चन मैं बनाकर लाया था अपने मन से, मुझे नहीं पता था कि भाई 22 में कभी पूछ लिया जाएगा, तब भी लोग फंसे थे और आज भी लोग फंसे हैं। कई लोग कह रहे हैं डाउटफुल है, कई लोग कह रहे हैं कि ये गलत है 100%, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल सही आंसर, ये दिस इज द करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने क्या बोला, एक बात मेरी गांठ बांध लो आप, एक बात गांठ बांध लो। गांठें तोड़ना नहीं है, गांठें तोड़ने का काम हम नहीं करते, गांठें बांधने का काम हम करते हैं। तो दोस्तों एक बात मेरी गांठ बांध लो। फिर बोल रहा हूं, बार बार बोलता हूं कि सम नोट का जो डायग्राम होता है ये दिखता नहीं है लेकिन होता है। दिखता नहीं है, होता है। क्या है? सम नोट। और सम नोट का डायग्राम कैसा होना चाहिए? बोले ऐसा होना चाहिए कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं हो। यही होता है ना सम नोट, यानी कि कुछ ए बी नहीं है, यही तो है। अब देखो मैं बताता हूं ये सही कैसे है, आप देखो जरा ध्यान से। मैंने क्या बोला, क्या पर्दे का कुछ ऐसा हिस्सा है जो बेडशीट में नहीं है? पर्दा कहां पर है भाई? पर्दा कहां पर है? बोले पर्दा है ये वाला। और बेडशीट कौन सा है? बोले ये वाला। सच बताऊं, कई लोगों को ये दिखता है कि सर पर्दे का कुछ हिस्सा बेडशीट में है, ये पता है, लेकिन पर्दे का बेडशीट के साथ क्रॉस तो कहीं दिख ही नहीं रहा। क्रॉस कहां से हो गया? तो मेरे भाई ये बताइए, क्या पिलो का क्रॉस लगा है किसके साथ? पूरा का पूरा पिलो कभी भी बेडशीट में नहीं जा सकता। मना किया है ना, मना किया है ना। ये बताइए, जब पूरा ही पिलो कभी बेडशीट में नहीं जा सकता तो क्या पिलो का ये हिस्सा जा सकता है? अरे ये भी तो पिलो ही है, नहीं जा सकता ना। तो अगर ये हिस्सा पिलो का नहीं जा सकता तो क्या ये हिस्सा कर्टेन में नहीं है? है ना। तो क्या दोस्तों मैं कह सकता हूं कि कर्टेन का ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा? पिलो वाला, ये कभी भी बेडशीट में नहीं जा सकता। यानी कि कुछ कर्टेन आर नॉट बेडशीट, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्लियर है। और इसी का एक दूसरा भी बनाया जाता है, मैं दूसरा वाला भी लिख देता हूं आपको यहां पर। दूसरा पता कौन सा होता है? बताओ दूसरा कौन सा होता है? कौन सा? सम कर्टेन आर नॉट पिलो। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं यहां पर कि बताइए कुछ कर्टेन आर नॉट पिलो, तो बताइए दोस्तों क्या कर्टेन यानी कि पर्दे का ऐसा कुछ हिस्सा है जो कि पिलो में नहीं जा रहा है? तो देखिए फिर से वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई। बोले हां, ये पूरा का पूरा जो बेडशीट है वो कभी भी पिलो में नहीं जा सकता। तो जब पूरा बेडशीट नहीं जाएगा तो बेडशीट का ये हिस्सा भी नहीं जाएगा। और ये किसका भी हिस्सा है? बोले कर्टेन का। तो कर्टेन का ये वाला हिस्सा जो बेडशीट में है ये कभी भी पिलो में नहीं जा सकता। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है और ये अब एग्जामिनेशन में देखिए पूछा जाने लगा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। रेडी? लगाओ आंसर। ध्यान रखना, कभी भी ये वाला क्वेश्चन आता है ना इस तरीके का, और यहां पर एक सी है और इसका अगर क्रॉस लगा दिया तो ध्यान रखना ये और ये के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, बन जाता है। चलिए ये बताइए, सभी चेयर सर्कल में है, तो सारे के सारे दोस्तों चेयर किसके अंदर है? सर्कल के अंदर है। कोई दिक्कत? ये बताइए कोई भी चेयर स्क्वायर नहीं है। ध्यान रखना चेयर का क्रॉस लगाना है मुझे स्क्वायर के साथ, नहीं तो पता चला आप सर्कल का लगा दो, चेयर का लगाना है। ये बताइए कुछ सर्कल स्क्वायर में है, सर्कल का स्क्वायर में तो कोई लेना देना नहीं है। तो बोले मैंने कहा डाउट में है तो हटा दो। अच्छा कुछ सर्कल चेयर में है, हाँ दोस्तों चेयर पूरा सर्कल में, तो सर्कल का कुछ हिस्सा तो चेयर में होगा। आंसर क्या आएगा? ओनली टू फॉलो, ऑप्शन नंबर
बी। अगला सवाल ले लो, इसको लगाओ जरा। आपको समझ में आ रहा है कुछ कि आप अपने मन से कुछ भी करे जा रहे हो, या मैं अपने मन से कुछ भी बोले जा रहा हूं? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मुझे लग तो नहीं रहा यार। ये बताइए डेस्क का कुछ हिस्सा, क्योंकि आप लोग थम्स अप तो दिए ही नहीं यार। समझ में आता तो आप एक आध बार थम्स अप हम सबको दिल विल कुछ तो देते यार। अच्छा, मुझे एक नई चीज पता चली, पता है कि जैसे मान लो कोई लड़का है, कोई लड़का अगर ऐसे कर दे और वहां से कोई लड़की है, वो लड़की अगर आधा ऐसा दिल बना दे, इसको बोलते इंडियन हार्ट, जेनजी हार्ट। क्या बोलते हैं? जेनजी। ये मुझे नई चीज पता चली, इसको बोलते हैं जेनजी, जेनजी हार्ट। तो कभी भी अगर आपको जेनजी हार्ट बनाना है तो ऐसा है कि आप आधा ले जाओगे, आधा कोई और लाएगा, और ऐसे जेनजी हार्ट। फिर एक होता है तो ये वाला, देखा आपने, ऐसे भी करते हैं ऐसे। तो मैंने कहा ये क्या है, बोले ये भी हार्ट है, देखो हार्ट जैसा सिंबल बना, ये भी हार्ट है। कौन सा? इसको बोलते हैं कोरियन हार्ट, इसको बोलते हैं कोरियन हार्ट, इसको बोलते हैं कोरियन हार्ट। ये चीज मैंने नई सीखी, पता है। ये कोरियन हार्ट है, ये जेनजी हार्ट है, ये क्या है? ये टूटा हुआ हार्ट है, ब्रोकन। चलो इधर आओ, नई चीज सीखी ना आपने। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता रहूंगा आपको, आप मेरे साथ रहो बस। आप मेरा साथ छोड़ देते हो कभी कभी। इधर आओ, देखो कुछ डेस्क ट्रे में है, तो यहां पर दोस्तों डेस्क का कुछ हिस्सा किस में रहेगा? ट्रे में रहेगा। कोई दिक्कत है क्या? ये बताइए, कुछ ट्रे प्लेट में है, तो ट्रे का कुछ हिस्सा किस में रहेगा? प्लेट में रहेगा, है ना। और कुछ प्लेट डेस्क में है, लो फिर फंस गए। कुछ प्लेट डेस्क में है, तो अब दोस्तों प्लेट को डेस्क में कैसे बनाओगे? तो फिर मिटा के बनाना पड़ेगा क्या? चलो देखते हैं, देखते हैं इस बार, पता नहीं बन पाए नहीं बन पाए। डेस्क का कुछ हिस्सा ट्रे में है, देखना दोस्तों, डेस्क का कुछ हिस्सा ट्रे में है, ठीक है। और प्लेट का कुछ हिस्सा डेस्क में है, तो प्लेट का कुछ हिस्सा डेस्क में है। लेकिन ये कह रहा है कि ट्रे का कुछ हिस्सा प्लेट में है। अब दोस्तों ट्रे का कुछ हिस्सा प्लेट में कैसे करें? अब फिर यहां खिसकाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा आपको इस तरह काम करना है। जैसे ये ट्रे था ना, तो ट्रे का हिस्सा प्लेट में इस तरीके से बना देना। समझ गए? कई लोग इस क्वेश्चन को पता कैसे बनाते हैं? ऐसे बना देते हैं कि ये डेस्क है, ये ट्रे है, और ये प्लेट है। कितने लोगों ने इस तरीके से बनाया था? हाँ बोलना ईमानदारी से, नहीं तो फेल हो जाओगे रीजनिंग में। हाँ झूठ मत बोलना हमसे, हमें पता है, मैं आपकी कॉपी पर देख पा रहा हूं कई लोगों ने ये बनाया। ये एक गलत डायग्राम है, ये गलत इन द सेंस ये संभावित डायग्राम है। क्योंकि यहां पर आपने गलती क्या करी, आपको केवल डेस्क को ट्रे में रखना था, मैंने रख दिया। आपको डेस्क को प्लेट में रखना था, मैंने रख दिया। और केवल ट्रे को आपको प्लेट में रखना था, मैंने रख दिया। यहां क्या हो रहा है, आपने डेस्क को ट्रे में रखा, ट्रे को प्लेट में रखा, डेस्क को प्लेट में रखा, लेकिन आपने डेस्क, ट्रे और प्लेट को सबको एक साथ रख दिया, जो कि नहीं करना था आपको। समझ गए? तो ये नहीं करना है, ठीक है। चलिए इधर आइए। अब यहां पर दोस्तों अगर हम देखें कि ऐसे ही बनेगा और इसका कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर सभी डेस्क प्लेट में है, क्या सारे के सारे डेस्क प्लेट में? बोले हैं तो नहीं, लेकिन जा सकते हैं, संभावना है। क्योंकि अगर कभी भी दो गोले के बीच में कोई क्रॉस नहीं लगा है तो वो जा सकता है, संभावना है। सभी प्लेट डेस्क में है, क्या सारी की सारी प्लेट डेस्क में? बोले है नहीं, लेकिन हाँ जा सकते हैं। कुछ प्लेट ट्रे में है, हाँ भाई प्लेट का तो कुछ हिस्सा ट्रे में दिख रहा है, बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये बताइए सभी ट्रे डेस्क में है? बोले सभी का तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो है। तो आंसर आएगा ओनली 3 फॉलो, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, अगला सवाल। चलिए समय समाप्त है, आइए देख लेते हैं उसको भी फटाफट से। तो यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि ए का कुछ हिस्सा किस में है? टी में। टी का कुछ हिस्सा किस में है? एच में। खत्म, कोई भी टी ए में नहीं है दोस्तों। यार टी का तो हमेशा कुछ हिस्सा रहे, ये तो 100% गलत है। अच्छा, कोई भी एच टी में नहीं है दोस्तों, एच का तो हमेशा कुछ हिस्सा, ये भी गलत है। और कोई भी ए एच में नहीं है। हाँ, ए का कोई भी हिस्सा एच में नहीं है, इसका हम कह नहीं सकते, ये डाउटफुल में है। सारे के सारे फॉलो नहीं करेंगे, आंसर आएगा नाइदर फॉलो, यानी कि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। अगला सवाल।
लगाए। सभी कटोरे चम्मच हैं। ठीक है, हिंदी से कर लें इस बार। देखिए दोस्तों, सारे के सारे जो कटोरे हैं वो किसके अंदर हैं? सारे के सारे जो कटोरे हैं वो किसके अंदर हैं? चम्मच के। तो सारे के सारे दोस्तों कटोरे किसमें? चम्मच में। और सभी चम्मच प्लेट हैं, तो सारी की सारी चम्मच किसमें है दोस्तों? प्लेट के अंदर है। ये बताइए, कुछ प्लेटें कटोरे हैं, क्या प्लेट का कुछ हिस्सा कटोरे में? बोले हाँ। जब सारे कटोरे प्लेट में है तो कुछ प्लेट बिल्कुल सही है, और कुछ प्लेट चम्मच है। बोले हाँ, दोनों के दोनों सही आएंगे, आंसर आएगा बोथ फॉलो। कोई दिक्कत किसी को? अगला सवाल उड़ाओ जरा इसको। कुछ घड़ियां, अरे रे रे रे, ये गलती हो गई, रुकना एक सेकंड। ये दोस्तों वॉच है और ये क्लॉक है। ठीक है, गलती मत करना, क्योंकि दोनों को घड़ी बोला जाता है इसलिए घड़ी। एक सेकंड रुकना। यहां पर क्लॉक है, तो यहां पर दोस्तों आपको क्लॉक कर देना है। क्या कर देना है? क्लॉक कर देना है इसको, CLOC के क्लॉक। ठीक, ब्लैक बिग। यहां पर वॉच है तो ध्यान रखना, यहां पर वॉच कर देना है, WATCH। और यहां पर भी वॉच है तो यहां पर भी आपको वॉच कर देना। ठीक है, गलती मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आइए इसको बना लेते हैं अब, है ना। देखो, कुछ वॉच क्लॉक में है, तो यहां पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि वॉच का कुछ हिस्सा किसमें है? क्लॉक में। कोई दिक्कत? सभी क्लॉक ब्लैक है, सारे के सारे क्लॉक किसके अंदर है? ब्लैक के अंदर है। कोई दिक्कत? सभी ब्लैक बिग में है, तो सारे के सारे ब्लैक किसके अंदर है? बोले बिग के अंदर है, तो बिग के अंदर डाल दिया। कोई दिक्कत? ये बताइए, कुछ वॉच बिग में है। हाँ, वॉच का कुछ हिस्सा बिग में दिख रहा है। बोले हाँ, कैसे? मैंने क्या बोला? जिन दो शब्दों के बारे में पूछा जाता है केवल उन्हीं पर फोकस करो। ये वॉच है और ये बिग है। क्या आपको वॉच का कुछ हिस्सा बिग में दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। कुछ वॉच ब्लैक में है। बोले हाँ, देखो ये ब्लैक है और ये वॉच है, तो वॉच का भी हिस्सा दोस्तों है। आंसर क्या आएगा? बोथ फॉलो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को दोस्तों समझ में आ गया? जल्दी से मुझे बताइए। आपने जो ये चैप्टर पढ़ा, समझा और इसके जो क्वेश्चन लगाए, और एक कॉन्फिडेंस जो आज आपको आया होगा, क्योंकि हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन लगाए, हमने बहुत सारी बारीक बारीक गहरी बातें भी समझी हैं। क्या समझी हमने? बहुत सारी बारीक चीजें। ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है ना, ये यही सीखा होगा खाली आज की क्लास में। अब जाके घर में यही करोगे, हैं? कॉलेज में जाके यही करोगे, फोन पे यही करोगे, ऐसे करो ऐसे करो, वीडियो कॉल पे यही करोगे, हैं? यही बनाओगे बैठ के, पता है, यही तो सीखा है हमने। चलिए दोस्तों, तो जो भी आपने अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको इसकी PDF मिलेगी, और आप जानते हो कि इस पूरी PDF के अंदर एक नहीं दो नहीं, आप देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बहुत सारे सवाल। और फिर देखिए, जो आपके सवाल खत्म होंगे, आप देखोगे इसमें तो रेलवे के भी सवाल मैंने डाले हुए। ठीक है, रेलवे के भी सवाल आप देखोगे तो इसकी आंसर की आपको मिलेगी। और उसके बाद ये PDF और चालू हो जाएगी, जहां पर मैंने अपने संभावित क्वेश्चन भी यहां पर लिखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है खत्म है, ये दोस्तों मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो यहां पर भी जब जहां तक नजर मारोगे, बहुत सारे सवाल आपको यहां पर आगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बिल्कुल बेसिक टू मॉडरेट लेवल के सवाल हैं। इनमें हाई लेवल कोई भी कठिन सवाल नहीं है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिले। एज सच नहीं, जितने हैं वो ये हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले। और ये पूरी की पूरी PDF मैं आपको देने वाला हूं। ये पूरी PDF आप लगाएंगे, 50 से ज्यादा सवाल है, 50 से 60 सवाल की PDF है ये। और इतना अगर आप लगा लोगे, मुझे उम्मीद है कि आप 100% इस पूरे के पूरे चैप्टर में बढ़िया कर दोगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, और वो है आइदर और केस। और आइदर और केस दोस्तों सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल केस है। कोई कुछ पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है। आपने खुद देखा सामने कि SSC रेलवे भी कुछ भी करता है। लेकिन मैं जो आपको आइदर और पढ़ाऊंगा विद प्रूफ, हवा में कोई बातें नहीं है, हर एक चीज ऐसी जो आपको दिमाग में सेट होगी, हाँ यार सर ये तो आइदर होगा। तो अगली क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा, आइदर और की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और उसके बाद दोस्तों मुझे लगता है कि इस चैप्टर को हम लगभग खत्म कर देंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की क्लास, मुझे बताना। थैंक यू सो मच।